आज का जो अपना टॉपिक है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अपन आज चार टॉपिक कवर करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है मैनुअल बैकअप। बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर मैनुअल बैकअप कैसे लिया जाता है वो आज अपन सीखेंगे। दूसरा ऑप्शन अपन सीखेंगे ऑटोमेटिक बैकअप। इस ऑप्शन की सहायता से अपन बिजी में एक ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर देंगे बैकअप की, तो फिर ऑटोमेटिकली डे वाइज आपका बिजी में बैकअप सेव होता रहेगा। तीसरा ऑप्शन आज अपन सीखेंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस। अपन ने देखा होगा जब अपन सेल्स के बिल बनाते हैं तो अपन चाहते हैं कि जो इनवॉइस नंबर अपन रखे हैं उसकी फॉर्मेटिंग अपन कैसी चाहते हैं। जैसे आगे अपन चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर लगे बिल में, तो वो कैसे अपन रख सकते हैं। अपन चाहते हैं पहले बिल नंबर आए फिर फाइनेंशियल ईयर आए, या अपन कोई सेल्फ फॉर्मेट बनाना चाहते हैं इनवॉइस नंबर का, तो वो कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए अपने को वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन है पॉज ऑप्शन। इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। अब ये ऑप्शन क्या होता है, जैसे अपन मार्ट वगैरह में अपन जाते हैं तो वहां पर अपन चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम अपना सेव हो जब अपन बिल बनाए, तो अपन एक पॉज ऑप्शन का सहायता ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि जहां अपन चाहेंगे वहीं पर ही कर्सर रुकेगा। जैसे सपोज करो मार्ट में बिल आमतौर पर कैश के बनते हैं, तो अपन चाहते हैं कि पार्टी जब भी अपन सिलेक्ट करें तो वहां पर कर्सर नहीं रुके, तो वो अपन कर सकते हैं। अपन चाहते हैं टैक्स इंक्लूड का ही बिल बने, तो वहां पर अपन चाहते हैं कर्सर नहीं रुके, तो अपन पॉज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उससे अपना टाइम कंज्यूम होगा और कर्सर वहीं रुकेगा जहां अपन चाहेंगे। तो ये चारों ऑप्शन एक एक करके अपन सीखते हैं। सबसे पहले अपन सीखते हैं मैनुअल बैकअप। ये मैं बिजी सॉफ्टवेयर में आया, यहाँ पर देखिए कंपनी खुली हुई है अभी एडुकेशन पॉइंट। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसका बैकअप लूं, तो मैं यहाँ पर आऊंगा कंपनी पर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है क्लोज कंपनी। मैं एंटर करूंगा क्लोज कंपनी में, तो यहाँ पर देखिए सिंपली ऑप्शन है बैकअप डाटा। बैकअप डाटा पर गए, जिस कंपनी का आपको बैकअप लेना है उस कंपनी पर आप जाएंगे डाउन एरो की से और आप एंटर दबाएंगे। एक बार ये यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, वो अपन डाल देते हैं। अब उसके बाद अपने को पाथ बताना है। जैसा कि अपन जानते हैं कि कंप्यूटर में पाथ होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो कहाँ पर आप बैकअप रखना चाहते हैं वो पाथ आपको यहाँ पर या तो आप मैनुअल बता दें, नहीं तो यहाँ पर देखिए जो फोल्डर का निशान है यहाँ पर आप जाएं और क्लिक करें और यहाँ से आप पाथ सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मेरी अभी एडुकेशन पॉइंट है ये ई ड्राइव में सेव हो, तो मैं यहाँ पर सिंपली ई पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा पाथ सिलेक्ट हो गया। अब जब मैं बैकअप लूंगा तो वो किस में जाएगा, ई ड्राइव में। अब मैं यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया कि बैकअप का नाम होगा अभी बिजी बैकअप, और यहाँ पर अपन डेट भी डाल दें। ब्रैकेट में डेट डाल देते हैं 23/2/2025। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो ऑप्शन है सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर। अब सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या है कि जैसे अभी यहाँ पर तो क्या है कि एक ही फाइनेंशियल ईयर अपन ने बना रखा है 2024-25। हो सकता है यहाँ पर 2023-24 भी फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी बना हुआ होता, और आप चाहते हैं कि सिर्फ एक कोई इंडिविजुअल फाइनेंशियल ईयर का ही अगर आपको बैकअप लेना है तो वो आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस कंपनी के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ईयर है मुझे सबका बैकअप लेना है, तो फिर आप ऑल फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे। अभी यहाँ पर एक ही फाइनेंशियल ईयर है 24-25, तो अपन चाहते हैं कि सारे फाइनेंशियल ईयर का बैकअप ले लें, तो अपन यहाँ पर लेंगे सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, ऑल फाइनेंशियल ईयर, और ओके कर देंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि ये क्रिएट कर रहा है डायरेक्टरी, और यस कर दिया, हैज बीन क्रिएट सक्सेसफुल। आप ओके करें, ओके करें। ये देखिए कुछ सेकंड लेगा और बैकअप सक्सेसफुल लिखा हुआ आपका आना चाहिए, तभी ये बैकअप आपका लिया हुआ माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैकअप सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है, और ये इसकी लोकेशन भी आ गई है ई ड्राइव में अभी बिजी बैकअप 23/2/25। तो डू यू वांट टू विश अनदर कॉपी, अपन बैकअप ले चुके हैं तो अपन इसको नो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ई ड्राइव है, ई ड्राइव में बिजी बैकअप 23/2/25, और ये बैकअप की 2 फाइल। तो इस तरीके से ये बैकअप जो है अपना सेव हो गया है अभी एडुकेशन पॉइंट का।
अब अपन वापस बिजी पर आते हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि जैसे सपोज करते हैं कंपनी डिलीट हो गई, तो यहाँ पर देखिए अपन एक बार इसको डिलीट कर देते हैं और ये डिलीट करी, जो भी कंपनी डिलीट करनी है अभी एडुकेशन पॉइंट, ये मैंने कंपनी डिलीट कर दी और यहाँ पर अपन ने कर दिया कंप्लीट कंपनी और यस कर दिया। अब आप देखेंगे कि कंपनी ओपन करूंगा तो एक ही कंपनी आ रही है, शर्मा एंटरप्राइजेस, जिसका अपन ने बैकअप लिया वो कंपनी अपने से डिलीट हो गई। अब अपने को उसको रिस्टोर करना है, तो बैकअप अपन ने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि बैकअप अपन ने किसी कंपनी का लिया हुआ है और वो कंपनी अपने से डिलीट हो गई, तो उसको अपन कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एस्केप करना है। बैकअप लिया, बैकअप के नीचे ही ऑप्शन है रिस्टोर डाटा, रिस्टोर डाटा करेंगे और पाथ बतानी, पाथ अपने को ध्यान होनी चाहिए। अभी अपनी पाथ थी, यहाँ पर आप पाथ सेलेक्ट करेंगे ई में अपन ने डाटा लिया था बीजी बैकअप 23/2/25, इसको अपन सिंपली टिक करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। अगर ये सही होगा तो ये बीजी ऑटोमेटिक इसको रीड कर देगा और अब अपन डाटा रिस्टोर कर रहे हैं। तो बैकअप फॉर द कंपनी अभी एडुकेशन पॉइंट टेकन ये, और ये इसको पाथ मिल गया, इसको अपन रिस्टोर कर रहे हैं। तो पहले अपन ने कंपनी का बैकअप लिया, फिर उस कंपनी को डिलीट किया और अब अपन उसको रिस्टोर कर रहे हैं। यस करेंगे, ओके करेंगे, डाटा रिस्टोर सक्सेसफुली, ओके करेंगे, एस्केप करते हैं, ओपन कंपनी पर जाते हैं। अब आप देखिए अगेन अपनी कंपनी आ गई है अभी एडुकेशन पॉइंट, एंटर करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से अपन बीजी सॉफ्टवेयर में अपन ने सीखा कि कैसे कंपनी का बैकअप लिया जाता है और वो कंपनी डिलीट हो जाती है तो उसको कैसे रिस्टोर किया जाता है। तो ये तो था मैनुअल एक प्रोसेस था। अब इसमें एक और प्रोसेस है ऑटोमेटिक बैकअप डे बाय डेज का, वो भी अपन सीखते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक बैकअप का, तो इसके लिए अपन बिजी सॉफ्टवेयर में चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप जाएंगे कॉन्फ़िगर पर। कॉन्फ़िगर पर देखिए ऑप्शन है बैकअप कॉन्फ़िगरेशंस का, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में ऑप्शन है बैकअप कॉन्फ़िगरेशंस का। इसमें जाकर अपन एंटर करेंगे तो अपने सामने ये बैकअप का कॉन्फ़िगर आ जाएगा। अब देखिए इसमें अपन क्या है, डे वाइज अपन चाहते हैं कि ऑटोमेटिक बैकअप सेट हो जाए, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे सबका। तो सबसे पहले तो अपन को पाथ बताना है कि कहाँ पर ये बैकअप सेव होगा। तो आप या तो मैनुअल बताएं या फिर आप यहाँ पर फोल्डर वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और पाथ सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ पर पाथ सेलेक्ट कर लिया ई ड्राइव। ई ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद मैंने ओके करा तो ये मेरा मंडे का पाथ सेट हो गया। अब मुझे इसका नाम भी बताना है, मैंने यहाँ पर नाम बता दिया मंडे बिजी बैकअप। अब ये मंडे के दिन इसमें सेव हो जाएगा। ये डायरेक्टरी बनी हुई नहीं है तो अपन इसको बना लेते हैं, यस कर देते हैं। मंडे का बन गया, अब ट्यूसडे का बना लेते हैं। फोल्डर पर जाएंगे, ई ड्राइव में जाएंगे, ई ड्राइव पर अपने को सेव करना है तो ई ले लेंगे अपन यहाँ पर, लोकल डिस्क ई, ओके। ट्यूसडे का नाम दे देंगे ट्यूसडे बैकअप, इस तरीके से। अब आज संडे तो अपन एक को ले लेते हैं पाथ संडे का, क्लिक करते हैं ई ड्राइव और संडे बैकअप, ये अपने 3 फोल्डर अपन ने बना लिए। अब जब जब जो डेज आएंगे, वीक आएगा, वो ऑटोमेटिक उस दिन में ये सेव हो जाएगा। जैसे आज संडे है तो ये संडे वाले फोल्डर में बैकअप सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर है प्रमोट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग कंपनी, जैसे अपन ने इस कंपनी में काम किया अपन इसको क्लोज कर रहे हैं, तो क्या बिजी आपको पूछे कि आप ऑटोमेटिक बैकअप लेना चाहेंगे, तो अपन इसको करेंगे यस, प्रमोट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग कंपनी, इस ऑप्शन को अपन यस कर देते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन को भी अपन आगे सीखेंगे, इन्फोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी, इसको अपन
नो रहने देते हैं। अभी अपन ने कराया कि जब हम काम कर ले और कंपनी को क्लोज करें तो बिजी हमसे पूछे कि क्या आप उसका बैकअप लेना चाहेंगे। तो ये मीनिंग हुआ फर्स्ट वाले ऑप्शन का, प्रमोट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग कंपनी। इसको अपन सेव करते हैं, यस करते हैं, ये अपना सेव हो गया। यहाँ पर अगर मैं आपको फोल्डर बताऊं तो देखिए फोल्डर भी बन गया है, ट्यूसडे बैकअप, संडे बैकअप और मंडे बैकअप, ये बन गया। अब अपन ने यहाँ पर ये कंपनी ओपन है, इसको अपन एस्केप करते हैं और क्लोज करते हैं। अब जैसे अपन यहाँ पर क्लोज करेंगे तो ये सिर्फ पूछेगा कि क्या आप डू यू वांट टू टेक बैकअप, इसको आप यस नो में जवाब दे सकते हैं क्योंकि अपन ने अभी कॉन्फ़िगर करा। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। आज संडे, तो देखिए ऑटोमेटिकली संडे वाले पे चल गया और ई संडे बैकअप के नाम से ये बैकअप मेरा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन सिर्फ अपने को फाइनेंशियल ईयर बताने कि आप जैसे इस कंपनी में हो सकते हैं एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर अगर अपन ने बना रखे हैं और अपन सिर्फ एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल ईयर का ही बैकअप लेना चाहते हैं तो वो अपन बता सकते हैं। अभी यहाँ पर एक ही फाइनेंशियल ईयर बना हुआ है तो अपन यहाँ पर ले लेते हैं ऑल फाइनेंशियल ईयर। ओके करते हैं, ओके करते हैं, यस करते हैं। ये मेरा संडे का बैकअप सक्सेसफुली आ गया। अब अपन बैकअप चेक करते हैं तो ये संडे का फोल्डर है, संडे बैकअप। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैकअप आ गया 23 तारीख को 1:46 पर। अगेन अपन बिजी सॉफ्टवेयर में चलते हैं, अपनी कंपनी को ओपन करते हैं। ये मैंने कंपनी को ओपन किया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन था इनफोर्स वाला, उस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अगेन अपन बैकअप वाले ऑप्शन पर चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, बैकअप कॉन्फ़िगर। अब यहाँ पर इनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग कंपनी, जैसे अपन ने इस कंपनी में काम किया तो अभी तो फर्स्ट वाला ऑप्शन था तो वो एक बार पूछ रहा था कि आप बैकअप लेना चाहेंगे, अब यस नो में अपन ने बता दिया। अब जब तक आप बैकअप ना ले लें तब तक बिजी की वो कंपनी बंद ही ना हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं, जैसे आपने इस कंपनी में काम किया, आपने क्लोजिंग करी, क्लोज करी कंपनी को, तो जब तक आप बैकअप ना ले लें तब तक वो कंपनी बंद ना हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन यूज करेंगे इनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग द कंपनी। इस ऑप्शन का आप यूज करेंगे, इसके लिए आप यस करेंगे, यस करेंगे, सेव करेंगे, एंटर करेंगे। अब सपोज करते हैं मैंने इस कंपनी में काम किया, अब मैं इसको क्लोज करता हूं तो यहाँ पर आप देखिए अब मुझे बैकअप लेना ही पड़ेगा। अब यस नो का ऑप्शन हट चुका है, अब मुझे बैकअप लेना ही पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग फॉर द बैकअप ऑफ कंपनी, तो अपन ऐसा चाहते हैं तो अपन ओके करेंगे, ओके ओके। फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन अपन ने देख ही लिया, ओके करेंगे, यस करेंगे, यस करेंगे। तो इस तरीके से 2 बार अपन ने संडे को बैकअप ले लिया। यहाँ पर आप देखेंगे अगेन अपन संडे पर जाएंगे तो आप देखेंगे संडे बैकअप, अब वो बैकअप चेंज हो गया और 1:49 वाला जो लेटेस्ट बैकअप है वो यहाँ पर सेव हो गया ई में, संडे बैकअप में। इस तरीके से अपन इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं ये कंपनी अपने से डिलीट हो गई। अब एक बार इस कंपनी को डिलीट करके रीस्टोर तो वैसी होगी जैसे होती है, तो अगर अब वो भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। क्लोज करते हैं। अब क्लोज करने के बाद ये एक बार बैकअप का पूछेगा क्योंकि अपन ने ऑप्शन को ऑन कर रखा है। अब यहाँ पर है डिलीट कंपनी ऑब्लिक सिंगल फाइनेंशियल ईयर, ये कंपनी डिलीट हो गई है। इस कंपनी को अपन ने लेट सपोज डिलीट कर दिया। अब इसको रिस्टोर करना है तो रिस्टोर का ऑप्शन अपन ने सीखा ही था, बैकअप के नीचे ही है रिस्टोर। अपने को एग्जिट पाथ बताना है तो वो है ई ड्राइव, ई ड्राइव में संडे का बैकअप। ओके 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 ओके, डाटा रिस्टोर सक्सेसफुली। ओपन करेंगे। अभी एडुकेशन पॉइंट की कंपनी यहाँ पर अगेन आ गई है। तो इस तरीके से अपन ने ऑटोमेटिक बैकअप का ऑप्शन सीखा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, जब भी आप कंपनी को डिलीट करें तो सोच समझ कर डिलीट करें। ये तो अपन ने अभी प्रैक्टिस के तौर पर मैंने कंपनी को डिलीट किया और रिस्टोर किया। जब भी आप कंपनी डिलीट करें तो उसका बैकअप पूरी सावधानी के साथ लें, तभी उस कंपनी को डिलीट करें। अब जो अपना टॉपिक है वो है पॉज ऑप्शन। पॉज ऑप्शन की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल।
ठीक है, जब अपन कोई मार्ट वगैरह की एंट्रीज करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें एक अपने को फैसिलिटी है पॉज ऑप्शन की। पॉइंट ऑफ सेल ऑप्शन का यूज करके अपन बिलिंग की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें अपना एक टाइम भी काफी बचता है और कर्सर वहीं पर ही रुकता है जहां अपन चाहते हैं। तो एक अपन एक सेल्फ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस पॉज ऑप्शन की सहायता से जब अपन सेल्स का बिल बनाते हैं। तो अभी अपन ये है बीजी के मेन पेज पर। अब अपने को पॉज ऑप्शन पर जाना है, तो अपन सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उसके बाद आप जाएंगे कॉन्फ़िगर पर। कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद आप जाएंगे वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर, और यहाँ पर सेल्स में अब अपने को कॉन्फ़िगर करना है। तो सेल्स की बाय डिफॉल्ट एक सीरीज बनी हुई होती है, मेन सीरीज। अब अपन क्या करेंगे, एक सीरीज और बना लेंगे पॉज की। तो आप सेल्स पर जाएंगे, अगेन ऊपर क्लिक करेंगे और एड न्यू पर जाएंगे। यहाँ पर एक और सीरीज अपन बना लेते हैं। अब इस सीरीज का नाम अपन दे देंगे पॉज और इसको एंटर करके सेव करेंगे। तो अब आप देखेंगे सेल्स की दो सीरीज हो गई, एक मेन और एक हो गई पॉज की। तो अब अपने को पॉज ऑप्शन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली डाउन एरो की से पॉज पर आएंगे, ये पॉज पर आए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन का, इस पर अपन क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की है वैसे, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे आप, तो भी आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अनेबल एडवांस पॉज डाटा एंट्री। तो एडवांस पॉज डाटा एंट्री पर अपन आएंगे। अभी तक अपन ने क्या करा है, अपन ने वाउचर कॉन्फ़िगर पर एक सीरीज बनाई है पॉज की सीरीज देखिए यहाँ पर आ भी गई सीरीज पॉज, और इसमें अपन अब वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर ऑप्शन पर चल रहे हैं। अब वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर ऑप्शन है एनेबल एडवांस पॉज डाटा एंट्री। इस ऑप्शन को अपन सिंपली यस करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे। यस करने के बाद आप करेंगे कॉन्फ़िगर। अब यहाँ पर देखिए अपन अपने हिसाब से सेल्फ कॉन्फ़िगर करेंगे। अब सबसे पहला ऑप्शन है इसमें डेट का। अब इसमें तीन तरीके के ऑप्शन आएंगे, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। पहले अपन इन तीनों ऑप्शन को समझते हैं। फिक्स्ड में तो क्या होगा, कर्सर रुकेगा भी नहीं और अपन उसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे। भाई सपोज आज मैंने डेट में फिक्स कर दिया, तो फिक्स करने पर क्या होगा, वो सीधी जब भी आप बिल बनाएंगे तो सिस्टम डेट पिक कर लेगा। फिक्स में कर्सर रुकेगा नहीं और ना ही आप चेंज कर पाएंगे। और अगर मैंने यहाँ पर वेरिएबल ऑप्शन ले लिया, तो वेरिएबल में क्या होगा, वेरिएबल में होगा कि आप कर्सर रुकेगा भी और आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं वेरिएबल वाले ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन है सेमी वेरिएबल का। अगर मैंने यहाँ पर सेमी वेरिएबल ले लिया तो कर्सर रुकेगा नहीं, लेकिन आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन है। डेट में आप फिक्स ले लेंगे तो कर्सर रुकेगा नहीं और चेंज भी आप नहीं कर पाएंगे। वेरिएबल पर कर्सर रुकेगा और आप चाहे तो डेट को चेंज कर सकते हैं। सेमी वेरिएबल ले लिया तो कर्सर रुकेगा नहीं, लेकिन आप चाहे तो कर्सर डेट वाले ऑप्शन पर जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी अपन डेट में ले लेते हैं फिक्स्ड और यहाँ पर अपन ले लेंगे सिस्टम डेट। तो आज जैसे 24 तारीख है तो 24 तारीख में बिलिंग हो जाएगी। अब अपनी सुविधा के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद है सेल टाइप। सेल टाइप में देखिए एक तो होता है टैक्स इंक्लूड, एक होता है एग्जेम्प्ट वगैरह, ये सब होते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, सेल टाइप में ले लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल ले लेते हैं और वेरिएबल में अपन बता देते हैं लोकल, क्योंकि जैसे पॉज वगैरह के जो बिल होते हैं वो लोकली बनते हैं। तो अपन यहाँ पर ले लेते हैं कि जो बिलिंग होगी वो होगी टैक्स इंक्लूड में। और यहाँ पर कर्सर भी रुकेगा, कभी कभार कोई एग्जेम्प्ट सेल हो तो आप उसको चेंज कर पाए, तो इसलिए यहाँ पर अपन कर्सर को रोक देंगे। और कर्सर को रोकना है तो वेरिएबल ले लेंगे। तीसरा ऑप्शन है पार्टी। आमतौर पर जो बिल बनते हैं पॉज में वो कैश के बनते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर पार्टी में सेमी वेरिएबल ले लेते हैं और कैश ले लेते हैं। अब सेमी वेरिएबल में क्या होगा कि कर्सर रुकेगा नहीं पार्टी वाले ऑप्शन पर, और अगर अपन चाहें तो पार्टी चेंज कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर ऑप्शन ले लेंगे सेमी वेरिएबल। उसके बाद है सेल्समैन रिकॉर्ड को नो रहने देंगे, नरेशन रिकॉर्ड को नो रहने देंगे। उसके बाद है शो आइटम एमआरपी। इस ऑप्शन को अपन यस करेंगे। अपन चाहते हैं आइटम एमआरपी शो हो, तो वो अपन ले लेंगे। अब इसमें अपने को बताना है कि आइटम की जो एमआरपी क्या आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो अपन यहाँ पर ले लेंगे वेरिएबल।
वेरिएबल अपन ले लेंगे, यहाँ पर कर्सर भी रुकेगा और आप चाहें तो एमआरपी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है क्वांटिटी। बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे अपन कोई बिल बनाए तो एक आए, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर ले लेते हैं डिफॉल्ट वैल्यू एक और क्वांटिटी ले लेते हैं वेरिएबल। उसके बाद है यूनिट। यूनिट तो देखिए जैसे जो आइटम बना हुआ होता है उसकी यूनिट ऑलरेडी क्रिएट होती है, तो अपन यहाँ पर ले लेंगे सेमी वेरिएबल। यूनिट अगर बाय डिफॉल्ट उस पर कर्सर रुके नहीं, और अगर अपन चाहे तो चेंज कर ले तो अपन यहाँ पर ले लेंगे सेमी वेरिएबल मेन यूनिट। उसके बाद है प्राइस, अमाउंट, टैक्स अमाउंट। इसको अपन यहाँ पर अपन चाहे कर्सर रुकेगा नहीं, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इनमें अपन ले लेंगे चारों ऑप्शन में प्राइस, अमाउंट, टैक्स परसेंटेज और टैक्स अमाउंट में सेमी वेरिएबल, ये ऑटोमेटिक सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद है बिल सन्ड्री। अपन चाहते हैं कि डिस्काउंट वगैरह दे तो या राउंड ऑफ वगैरह, तो वो अपन यहाँ पर बिल सन्ड्री में बना सकते हैं। तो फर्स्ट बिल सन्ड्री अपन ने जैसे फील्ड टाइप में ले ली कि भाई सेमी वेरिएबल ले लेते हैं या वेरिएबल इसको ले लेते हैं अपन, और पहला अपन ने बता दिया जैसे राउंड ऑफ माइनस, दूसरा फिर ले लेते हैं अपन वेरिएबल राउंड ऑफ प्लस, और तीसरा एक और अपन चाहे तो ले सकते हैं वेरिएबल डिस्काउंट, इस तरीके से। और इसको राउंड ऑफ वालों को अपन सेमी वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि राउंड ऑफ तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, तो इस पर अपने को चार्ज कर्सर रखने की जरूरत है नहीं। और वेरिएबल को भी अपन चाहें तो सेमी वेरिएबल ही ले लेते हैं, इस तरीके से। उसके बाद है स्पेसिफाई सेटलमेंट। क्या होता है कि जब मार्ट वगैरह में बिल बनते हैं तो कोई पेटीएम वगैरह भी अपने को पड़ता है, तो वो भी ऑप्शन के लिए अपन क्या करेंगे, स्पेसिफाई सेटलमेंट ऑप्शन को यस करेंगे। और उसके बाद है इनपुट कैश टेंडर डिटेल। इस ऑप्शन को भी मैं आगे आपको बताऊंगा, इसको भी अपन यस कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन सीखते हैं स्पेसिफाई सेटलमेंट। इसको अपन ने यस करा, कॉन्फ़िगर करा। अब इसमें जैसे सबसे पहले अपन ने कहा जी कोई बिल कैश में बने तो कैश आ जाए, तो कैश ही ले लेंगे अकाउंट नेम, और कैप्शन भी दे देंगे कैश। दूसरा हो सकता है किसी ने पेटीएम वगैरह करा हो तो अपन ले लेंगे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। और यहाँ पर पेटीएम वगैरह से अगर कोई पैसा अपने को भेजेगा, ग्राहक देगा, तो वो कौन से बैंक में आएगा, वो बैंक ले लेंगे। तो मैंने ले लिया एसबीआई करंट अकाउंट, और यहाँ पर मैंने दे दिया एसबीआई बैंक, उसका कैप्शन। इस तरीके से दो तरीके से मोड अपने को प्राप्त हो जाएंगे, एक तो सीधा पेटीएम से बैंक में आएगा और एक कैश का हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद इसको अपन सिंपली ओके करेंगे। अब यहाँ पर अपन ने एक ऑप्शन को ऑन किया है, इनपुट कैश टेंडर डिटेल्स। इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करो 2280 का बिल बना और कस्टमर ने अपने को 2300 रुपए दिए, या 2480 का बिल बना और कस्टमर ने अपने को 2500 रुपए दिए, तो बिजी इस ऑप्शन को ऑन करने से ऑटोमेटिक बता देगा कि उनको 20 रुपए रिटर्न करने। वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं पॉज की अपन ने पूरी कॉन्फ़िगर कर दी है, इसको समझ लिया है, और इसको अपन सिंपली सेव करते हैं, और यहाँ पर भी सेव करते हैं और सेव करते हैं। ये अपनी कॉन्फ़िगर बन गई। अब अपन सिंपल एक पॉज पे बिल जनरेट करते हैं, ट्रांजेक्शन सेल्स। अब सेल्स में देखिए दो मोड आ गए, एक तो स्टैंडर्ड मोड जिसमें अपन रेगुलर बिल बनाते हैं, और एक नया ऑप्शन आ गया पॉज मोड। अब सेल का बिल बनाने से पहले अपन को एक वाउचर नंबर की भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। जैसे अपन पॉज में बिल बनाएंगे, पॉइंट ऑफ सेल में बिल बनाएंगे, तो उसमें बिल नंबर कैसे अपने को चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल चाहिए, तो उसकी भी अपने को पहले कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अपन सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, कॉन्फ़िगर, वाउचर सीरीज, कॉन्फ़िगर, सेल्स। सेल्स में ऑप्शन है पॉज का। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है वाउचर नंबरिंग का, इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ आप एन प्रेस करें, आप वाउचर नंबरिंग पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर नंबरिंग टाइप है ऑटोमेटिक, मैनुअल या नॉट रिक्वायर्ड। तो आमतौर पर क्या है, पॉज में जो बिल बनते हैं उनकी सीरीज एक से रहती है और वो ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग टाइप में ले लेंगे ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर अपन एक रख देंगे, बाय डिफॉल्ट एक ही आ रहा है, और री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी में अपन ईयरली सिलेक्ट कर लेंगे। री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया, जैसे सपोज करो अपन ने अप्रैल से बिल बनाना स्टार्ट करे, बिल नंबर अपन ने लिया एक, अब मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, ये अपने को पता है,
तो जब वापस नया साल आए, 1 अप्रैल से जब नया साल आए, तो क्या उसको अपन को स्टार्टिंग से वापस करना है, एक से ही करना है? तो यस, अपने को करना है। तो रीनंबरिंग कब से होए? ईयरली होए। तो यहाँ पर अपन ने ले लिया रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी ईयरली। अब जैसे ही अप्रैल से बिल बनेंगे, मार्च तक बिल चलेंगे, फिर अगेन जब अपन 1 अप्रैल को बिल बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग जो होगी बिल की वो होगी 1 से, क्योंकि अपन ने यहाँ पर रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी में ईयरली सिलेक्ट करा हुआ है। तो नंबरिंग टाइप हो गया ऑटोमेटिक, रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी हो गया ईयरली, और स्टार्टिंग नंबर हो गया 1। इसको अपन ओके करते हैं। अब यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि यहाँ पर अभी अपन क्या है, पॉज में अपन ने कोई बिलिंग करी नहीं है और वाउचर नंबरिंग की अपन पहले कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो जब भी आप वाउचर नंबर की कॉन्फ़िगर करें तो ध्यान दें कि यदि आपने कोई बिलिंग कर रखी है तो वो आपकी डिस्टर्ब ना हो। तो बिजी अपने को ये वार्न कर रहा है कि यदि इससे पहले आपने बिलिंग कर रखी है और अभी अपन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो आपके जो पहले वाले बिल है, एग्जिस्टिंग वाउचर नंबर है, उनकी कॉन्फ़िगर ना छिड़ जाए। इनका अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यही मैसेज है। अभी तो अपन ने पॉज में कोई बिलिंग करी नहीं है, तो अपन इसको सिंपली यस कर देते हैं और ये अपना कॉन्फ़िगर हो गया वाउचर नंबरिंग का। अब इसके साथ साथ अपन एक ऑटो राउंड ऑफ को भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, क्योंकि अपन ने बिल सन्ड्री में राउंड ऑफ लिया था। तो पॉज में जाएंगे और यहाँ पर देखिए वाउचर कॉन्फ़िगर पर जाएंगे। इसका शॉर्टकट की है, वैसे ऑल्ट के साथ सी प्रेस आप करेंगे और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट। इसको यस करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे। बिल सन्ड्री अगर अपर रहेगी तो राउंड ऑफ प्लस में हो जाएगा, और बिल सन्ड्री लोअर रहेगी तो राउंड ऑफ माइनस में हो जाएगा। राउंड ऑफ में वन रुपीज तक ले लेंगे और इसको ओके कर देंगे और सेव कर देंगे। अब अपन ऑल पॉज का बिल बनाते हैं। सेल्स पर जाएंगे, सेल्स ऐड करेंगे, पॉज करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे सीधा कर्सर रुका है सेल टाइप पर, क्योंकि डेट का जो कॉलम था उसको अपन ने रखा था फिक्स्ड। तो फिक्स रखा, तो फिक्स्ड में क्या होता है, कर्सर रुकता है नहीं, तो डेट पर कर्सर रुका नहीं और सिस्टम डेट इसने पिक कर ली। आज 25 फरवरी है तो सिंपल 25 फरवरी पिक हो गई। उसके बाद वाउचर नंबर पर भी कर्सर नहीं रुका, क्योंकि वाउचर नंबर को जो है अपन ने ऑटोमेटिक कर रखा है। अभी अपन ने वाउचर नंबरिंग पर वाउचर नंबर 1 2 3 वाउचर नंबर स्टार्ट करा अपन ने 1 से, तो यहाँ पर भी कर्सर नहीं रुका। अब कर्सर रुका सीधा सेल टाइप पर। सेल टाइप में अपन ने लिया था वेरिएबल, और वेरिएबल लेने से क्या होता है कि कर्सर रुकता भी और अपन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और सेल टाइप पर अपन ने इसलिए वेरिएबल लिया था, कभी कभार एग्जाम्ड के बिल भी बनते हैं इसलिए। तो अपन ने यहाँ पर अभी टैक्स इंक्लूड का ही बिल बना रहे हैं, तो अपन यहाँ पर ले लेंगे लोकल जीएसटी टैक्स इंक्लूड। अब जैसे अपन एंटर करेंगे तो पार्टी पर भी कर्सर नहीं रुका, क्योंकि पार्टी पर अपन ने सेमी वेरिएबल ले रखा है। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट अपन कैश का बिल बनेगा, और हमको अगर पार्टी का बिल बनाना होगा तो हम खुद पार्टी पर कर्सर से चले जाएंगे। तो सेल टाइप पार्टी में अपन ने लिया था सेमी वेरिएबल, और सेमी वेरिएबल का मतलब होता है कि कर्सर वहां पर रुकेगा नहीं, हम चाहेंगे जब वहां पर चले जाएंगे। उसके बाद अपने यहाँ पर एंटर करते हैं तो सीधा आइटम पर आता है। आइटम पर कर्सर रुकेगा ही, क्योंकि आइटम अपने को सिलेक्ट करना है। अपन ने आइटम सेलेक्ट किया 12%। आप देखेंगे एमआरपी है, एमआरपी चेंज भी हो सकती है, तो यहाँ पर एमआरपी आ रही है, तो एमआरपी में अपन ने वेरिएबल रखा था तो कर्सर रुक गया। उसके बाद अपन ने क्वांटिटी ली थी, क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 1 थी, जिसको अपन ने वेरिएबल रखा था कि वहां पर कर्सर रुकना भी चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी चेंज भी हो जाती है। कोई एक आइटम उसकी 5 क्वांटिटी जा रही हो, 10 जा रही हो, तो क्वांटिटी पे अपने को कर्सर रोकना था, तो अपन ने वेरिएबल रखा था क्वांटिटी में, और बाय डिफॉल्ट अपन ने कहा था कि क्वांटिटी 1 रह जाए। उसके बाद सीधा यूनिट पर रुका नहीं, क्योंकि यूनिट्स जो होती है वो आइटम के अंदर अपन क्रिएट करते हैं, तो यूनिट पर अपने को रोकने की जरूरत थी नहीं। बाकी प्राइस, अमाउंट, टैक्स सब सेमी वेरिएबल रखा था, तो ये हो गया। उसके बाद जो बिल सन्ड्री थी उनको भी अपन ने सेमी वेरिएबल रखा था, राउंड ऑफ, डिस्काउंट वगैरह, और इस तरीके से अपना ये फर्स्ट बिल पॉज में क्रिएट हो गया। अब F2 से जैसे अपन सेव करने जाएंगे, तो अभी तो ये क्या है, कैश का बिल है, तो कैश में सीधा आ रहा है। अब हो सकता है कि कोई पार्टी का बिल हो और वो बैंक में पैसा दे रहे हो पेटीएम पे, तो फिर अपने को यहाँ पर ये वाला नीचे वाले ऑप्शन में SBI करंट अकाउंट में अमाउंट डालना पड़ेगा। अगर कोई पेटीएम वगैरह से कर रहा है तो वो सीधा बैंक में आता है, तो वो ये वाला अपन नीचे वाला अमाउंट ले लेंगे।
अब इसमें देखिए एक ऑप्शन अपन ने ऑन किया था कैश टेंडर का। इसका मतलब ये होता है, जैसे सपोज करो ये बिल है 1500, इसको मैं बिल को कर देता हूँ 2480 का। F2 से मैंने सेव किया 2480 आए। 2480 के बाद मैं सीधा यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इन्होंने जो मुझे दिए 500 के 5 नोट दिए, यानी 2500 दिए, तो 2500 दिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो बिल तो बना 2480 का, कैश आए 2480, कैश टेंडर में मैंने अमाउंट डाल दिया 2500 तो ऑटोमेटिकली बीजी कैलकुलेट कर लेगा कि इनको कितने रुपए रिटर्न करने। तो रिटर्न अमाउंट भी आ गया, कैश टू बी रिटर्न 20 रुपए। तो ये ऑप्शन बहुत ही फायदेमंद है कैश टेंडरिंग का, कि जो बिल बना वो अमाउंट ऊपर लिख दें और जितना प्राप्त हुआ वो नीचे लिखे, तो ऑटोमेटिकली कितना रिटर्न करना है वो कैश टू बी रिटर्न में आ जाएगा कैलकुलेट होके, इस तरीके से। अभी इसको अपन 1500 ही कर देते हैं और F2 से बिल को सेव कर देते हैं। ये अपना पहला बिल जनरेट हो गया पॉज में। अब एक बिल और अपन जनरेट कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन सेल्स पर मैं जाता हूँ, पॉज ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और 25 फरवरी की डेट में एक बिल और बना लेते हैं। अब की अपन क्या करते हैं, कोई पार्टी ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पार्टी ले ली, मिस्टर ABC एक सेल्स पार्टी है, उनका कोई बिल जनरेट कर लेते हैं। सपोज करते हैं बिल बन गया, देखिए कितना फास्ट बिल बनता है पॉज में, और F2 से इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने जो पैसा दिया वो अपने को बैंक में दिया, तो अपन क्या करेंगे, कैश में आप 0 रखेंगे और एंटर कर देंगे, ऑटोमेटिकली अमाउंट अपने बैंक में आ गया 1800 रुपये। इस तरीके से सपोज करते हैं कि इन्होंने पेटीएम वगैरह से दिया और वो सीधे अपने बैंक में आए, तो ABC का बिल बनाया और ये सीधे बैंक में आ गया 1800 रुपये, और इसको अपन ने ओके कर दिया और सेव कर दिया। ये अपना दूसरा बिल भी जनरेट हो गया पॉज में। इस तरीके से पॉज ऑप्शन वर्क करता है। अब जो अपन बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन सीख रहे हैं वो है वाउचर नंबरिंग ऑप्शन। देखिए जब अपन सेल्स का बिल बनाते हैं तो उसमें इनवॉइस नंबर अपन को टाइप करना होता है, तो इसमें इनवॉइस नंबर या तो ऑटोमेटिक चल रहा होता है या अपन मैनुअली टाइप करते हैं। तो दोनों ऑप्शन को अपन सीखेंगे, कैसे अपन वाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक रख सकते हैं और कैसे मैनुअल रख सकते हैं। ऑप्शन के लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए अपने को अब सेल्स के इनवॉइस में कॉन्फ़िगर करना है, तो अपन सेल्स पर जाएंगे और यहाँ पर मेन सीरीज बनी हुई है, इसमें अपन नंबरिंग का ऑप्शन सीखेंगे, वाउचर नंबरिंग का। हो सकता है आपकी सेल्स में एक से ज्यादा सीरीज बनी हो और अगर आप उसमें वाउचर नंबरिंग करना चाहते हैं तो अपन फिर उस सीरीज को सिलेक्ट करेंगे, फिर जो भी अपन वाउचर नंबर की कॉन्फ़िगर करेंगे वो उसमें हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर मेन सीरीज है, अपन मेन सीरीज में वाउचर नंबरिंग के ऑप्शन को सीखते हैं। ये वाउचर नंबरिंग यहाँ पर इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ N। यदि अपन ऑल्ट के साथ N प्रेस करेंगे तो वाउचर नंबरिंग पर अपन चले जाएंगे। ये अपन सिंगल क्लिक से भी जा सकते हैं। मैंने वाउचर नंबरिंग पे क्लिक किया। अब यहाँ पर नंबरिंग टाइप है ऑटोमेटिक और मैनुअल। सबसे पहले अपन ऑटोमेटिक ऑप्शन को सीखते हैं। ऑटोमेटिक ऑप्शन में क्या होता है कि अपन ने जो वाउचर की नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक अपन रखेंगे यदि अपन ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर नंबरिंग टाइप में लिया ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के बाद स्टार्टिंग नंबर, जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 आ रहा है, अपन चाहते हैं कि जो बिल बने वो 1 से बने, तो फिर ऑटोमेटिक जो सीरीज चलेगी वो 1 से चलेगी। आप चाहते हैं 10 सीरीज से स्टार्ट हो तो आप यहाँ पर बिल नंबर 10 ले सकते हैं। फिर ऑटोमेटिक जो नंबरिंग स्टार्ट होंगे वो 10 से होंगे, फिर 11, 12, 13 ऐसे वर्क करेगा। तो अभी यहाँ पर अपन स्टार्टिंग नंबर जैसे अपन ने रख दिया 1। उसके बाद है री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी। री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसमें 3 ऑप्शन है, डेली, मंथली, ईयरली। जैसे री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी में मैंने रख दिया ईयरली ऑप्शन। तो अपन सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो लेट सपोज कि अपन ने 1 अप्रैल से बिल बनाना स्टार्ट करे और मार्च तक अपन ने 900 बिल बनाए। तो जैसे ही अगर 1 अप्रैल अगेन वापस आएगी और यहाँ पर अपन ने री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी में ईयरली रख रखा है तो वो री नंबरिंग हो जाएगी। तो जो 1 अप्रैल को बिल बनाएंगे वो 901 नहीं बन के 1 से बनेगा अगेन। तो यहाँ पर ये री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी होती है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट खत्म हो, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो, तो नया फाइनेंशियल ईयर को जो पहला बिल बनेगा वो अगेन स्टार्टिंग नंबर से बनेगा।
तो ये होता है रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी, फिर उसमें कंटिन्यूस नंबर नहीं चलेंगे, अगेन नया नंबर स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग नंबर जो अपन ने यहाँ पर रखा हुआ होगा। तो रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी को अपन कर देते हैं ईयरली। उसके बाद है एम्बेड ईयर इन वाउचर नंबर, एस प्रीफिक्स है, एक्स सफिक्स है और नॉट रिक्वायर्ड है। मतलब कि अपन चाहते हैं कि इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से क्या है कि इनवॉइस नंबर के साथ फाइनेंशियल ईयर भी होना जरूरी है। तो फाइनेंशियल ईयर अपन चाहते हैं बिल के आगे तो एस प्रीफिक्स, अपन चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर लगे बिल के पीछे तो अपन चाहेंगे एस सफिक्स। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एस प्रीफिक्स, इसमें क्या होगा बिल के आगे फाइनेंशियल ईयर लगेगा। जैसे बिल नंबर 1 है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, तो 2024-25 फिर बिल नंबर। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एस प्रीफिक्स। अब इसमें ईयर एंड वाउचर नंबर सेपरेटर, या तो आप डैश वाला चिन्ह रख सकते हैं या आप स्लैश रख सकते हैं बिल नंबर और फाइनेंशियल ईयर के बीच में। तो मैंने यहाँ पर जैसे स्लैश ले लिया। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर के भी फॉर्मेट दे रखे हैं, या तो 24-25 रखना है तो ये ऊपर वाला ले लो, आप चाहे तो 2024-25 रखना, जो इन्होंने यहाँ पर दे भी रखा है 24-25, तो अपन नीचे वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये वाला ले लिया। उसके बाद है स्टार्टिंग नंबर 1 से हो ही गया। अब एक ऑप्शन है इसमें स्पेसिफाई एंडिंग नंबर। अपन ने बता दिया कि इस फाइनेंशियल ईयर में 900 बिल ही बनेंगे या 1000 बिल बनेंगे, तो यहाँ पर मैंने यस करा। मैंने कहा जी इस फाइनेंशियल ईयर में 1000 बिल बनेंगे, तो ये 1000 हो गया। आमतौर पर तो क्या है, खुद को भी अपने को पता नहीं रहता कि कितने बिल लास्ट तक बनेंगे, तो वो वाली बात है। तो एंडिंग नंबर हो गया अपना 1000। फिर यहाँ पर है वार्निंग बिफोर नंबर ऑफ वाउचर लेफ्ट, जैसे कि कितने वाउचर बचे इस 1 से 1000 की सीरीज में, कि बिजी आपको वार्न कर दे कि आपकी सीरीज खत्म होने वाली है। तो मैंने कहा कि 3 वाउचर बचे जब बिजी हमको वार्न कर दे कि आपकी सीरीज खत्म होने वाली है। 997 बिल बना लेंगे, जैसे 998 बिल बनाने जाएंगे तो बिजी अपने को वार्न कर देगा कि ये सीरीज आपकी खत्म होने वाली है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे अपन ने यहाँ पर सीरीज बना ली 1 से 1000 की, तो 1001 बिल अपन उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पर अपन वार्निंग मैसेज क्या चाहते हैं कि 3 वाउचर लेफ्ट, ऐसे अपन मैसेज भी रख सकते हैं। तो ये है एंडिंग नंबर का ऑप्शन। इस ऑप्शन को अभी अपन नो रख देते हैं। उसके बाद है मेंटेन बुक नंबर। आपने देखा होगा बुक नंबर्स भी काफी बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं, तो वो भी अपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया मेंटेन बुक नंबर यस। अब जैसे यहाँ पर मैंने मेंटेन बुक नंबर को किया यस और बुक साइज रखा 100, यानी कि एक बुक में 100 बिल बनेंगे। बुक साइज अपन ने रख दिया 100। जैसे 1 से 100 बिल बने वो बुक नंबर कहलाएगी 1। फिर 101 से 200 बिल बने वो कहलाएगी बुक नंबर 2। 201 से 300 बिल बने वो कहलाएगी बुक नंबर 3। यानी कि एक बुक का अपन ने साइज रख दिया कि उसमें 100 बिल बनेंगे, तो वो अपन ने यहाँ पर बता दिया, फिगर अपन ने यहाँ पर बता दिया 100 बिल का। उसके बाद है फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल नंबरिंग पार्ट। तो जैसे अपन चाहते हैं बिल नंबर 1 है, उसके आगे अपन कुछ और न्यूमेरिकल पार्ट भी जैसे जीरो वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी अपन रख सकते हैं। जैसे मैंने फिक्स लेंथ ऑफ नंबरिंग पार्ट को किया यस। टोटल लेंथ मैंने बता दिया 4, मैक्सिमम अपन 9 रख सकते हैं विथ इंक्लूडिंग बिल नंबर। तो अब पैडिंग करेक्टर बता दिया 0। जैसे यहाँ पर है बिल नंबर 1 है तो 3 0 हो जाएंगे और एक बिल नंबर का 1 हो जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद जैसे बिल नंबर अपन बनाएंगे 12 तो डबल 0 हो जाएगा और एक बिल नंबर हो जाएगा 12, तो ऐसे पैडिंग करेक्टर 0 अपन ने बता दिया। तो इस तरीके से अपन ने वाउचर नंबरिंग की कॉन्फ़िगर कर दी है। इसको अपन ओके करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि इससे आपके एग्जिस्टिंग वाउचर अगर कोई बना रखे हैं तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसको अपने को ध्यान देना। अभी तो अपन क्या फर्स्टली टाइम ये सीरीज बना रहे हैं, हो सकता है इससे पहले अपन ने वाउचर नंबरिंग की सीरीज अपनी चल रही हो, तो जब भी आप कॉन्फ़िगर करें तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर ऑलरेडी कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रखी तो वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो दिस प्रोसेस में डिस्टर्ब योर एग्जिस्टिंग वाउचर नंबर, ये यहाँ पर मैसेज भी दे रहा है। इसको अपने को सिंपली नो कर देंगे अपन और एस्केप करके अपनी ट्रांजैक्शन को अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन पर गया, सेल्स पर गया, ऐड करा, तो आप देखेंगे ये अपनी इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अपन ने रखा था एज प्रीफिक्स, तो पहले फाइनेंशियल ईयर आ गया, फिर स्लैश, फिर 3 पैडिंग कैरेक्टर, फिर बिल नंबर और फिर बुक नंबर।
इस तरीके से ये अपन ने कॉन्फ़िगर कर दी। अब अपन क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर को अगर अपन चाहते हैं नेक्स्ट में लाना तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो ये इस तरीके से हो गई कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन यहां से भी जा सकते हैं, यहाँ पर देखिए वाउचर डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएंगे और वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर आप जाएंगे, फिर यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा वाउचर नंबरिंग का, आप वहां यहाँ से भी जा सकते हैं। तो मैं वाउचर नंबरिंग पर गया। अब अपन क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली लेके और सफिक्स कर देंगे सिंपल, F2 से इसको सेव करेंगे और इस ऑप्शन को नो रहने देंगे। अगेन अपन एस्केप करेंगे, एक बार बाहर आएंगे, अगेन सेल्स पर जाएंगे, आप देखेंगे कि अब पहले बिल नंबर आ रहा है फिर फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। इस तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स वर्क कर रहा है, पहले पैडिंग कैरेक्टर फिर बिल नंबर फिर स्लैश फिर फाइनेंशियल ईयर और बुक नंबर। इस तरीके से प्रीफिक्स सफिक्स का ऑप्शन वर्क करता है। अगेन अपन वाउचर डिटेल पर जाते हैं, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाते हैं, वाउचर नंबरिंग पर जाते हैं। तो ये तो अपन ने सीखा प्रीफिक्स सफिक्स का ऑप्शन। अब अपन यहाँ पर एक बार अपन चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर ना लगे, हम खुद एक डिजाइन करें फॉर्मेट, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे, नॉट रिक्वायर्ड कर दिया। अब अपन सेल्फ भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो प्रीफिक्स वाले ऑप्शन में अगर अपन को सेल्फ डिजाइनिंग करेंगे तो वो बिल नंबर के पहले लगेगी, सफिक्स में रखेंगे तो वो बिल नंबर के बाद रहेगी। तो जैसे प्रीफिक्स में अभी ये कंपनी शर्मा एंटरप्राइजेस, तो मैंने कहा SE स्लैश 2425 स्लैश, ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दी, एक सेल्फ कॉन्फ़िगर कर दी। इसको मैं ओके करता हूं और नो करता हूं, एस्केप करते हैं, और अब आप देखेंगे कि ये सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इस तरीके से ऐसी आ गया, फिर स्लैश 2425 स्लैश 0001। अब अपन प्रीफिक्स में भी सेल्फ डिजाइनिंग कर सकते हैं, सफिक्स में भी कर सकते हैं। तो अपन वापस वाउचर डिटेल, यहां पर वाउचर डिटेल, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर नंबरिंग। अब अपन क्या करते हैं, प्रीफिक्स से तो हटा देते हैं और अपन चाहते हैं सफिक्स में लगे। अब सफिक्स में क्या होगा, जो भी अपन सेल्फ डिजाइनिंग करेंगे वो बिल नंबर के बाद लगेगी। तो बिल नंबर 1 है, अपन ने कहा फिर स्लैश लगे, फिर SE 24-25, ये अपन ने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। इसको ओके करते हैं, नो करते हैं। अगेन अपन ट्रांजेक्शन पर जाते हैं, तो आप देखेंगे पहले बिल नंबर आ गया, फिर स्लैश आया, फिर SE आ गया, फिर स्लैश 2425 और बुक नंबर 1। तो इस तरीके से सेल कॉन्फ़िगर भी अपन कर सकते हैं। अगेन अपन वाउचर डिटेल्स पर जाते हैं, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाते हैं, वाउचर नंबरिंग पर जाते हैं। तो ये था ऑप्शन ऑटोमेटिक का। अब अपन सीखते हैं मैनुअल। तो मैनुअल में तो क्या होगा कि जो भी अपन बिल नंबर रखेंगे वो अपने को मैनुअली टाइप करना होगा। तो ये अपन ने ले लिया मैनुअल। मैनुअल के बाद है डुप्लीकेट वाउचर नंबर, इसमें भी 3 ऑप्शन है, वार्निंग ओनली, डोंट अलाउ, नो एक्शन। डुप्लीकेट वाउचर नंबर, जैसे लेट सपोज आपने 1 तारीख को बिल बनाया, बिल नंबर 1, अब 5 तारीख आई, 6 तारीख आई, मिस्टेकली आपसे बिल नंबर अगेन 1 टाइप हो गया। तो जैसे ही कोई डुप्लीकेट जो बिल अपन ने ऑलरेडी बना रखा है, जो बिल नंबर अपन ने ऑलरेडी अलॉट कर रखा है और अगेन अपन वो टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो हो गया डुप्लीकेट वाउचर नंबर। तो यहाँ पर वो अपने बिजी अपने को वार्न करे या अलाउ नहीं करना है, डोंट अलाउ कर देंगे, तो फिर वो डुप्लीकेट वाउचर नंबर अगर अपन जैसे ही रखेंगे तो बिजी अपने को आगे ही नहीं बढ़ने देगा, ये अपन नो एक्शन करें। तीनों ऑप्शन है इसके अंदर। अपन ने यहाँ पर लिखा कि जी डुप्लीकेट वाउचर नंबर आए तो बिजी अपने को वार्न कर दे, मैंने वार्निंग ले ली, ये वार्निंग। अब इसको अपन एक बार वार्निंग वाला जो पहला ऑप्शन है इसकी कॉन्फ़िगर करते हैं और यस करते हैं। एक सेल्स का बिल अपन जनरेट करते हैं, जैसे 1 तारीख को एक बिल बनाया, कैश में ही बिल बनाया, एक कोई भी बिल बना लेते हैं, ये बिल बन गया पहला। अब 5 तारीख आई, आपसे मिस्टेकली एक नंबर टाइप हो गया, तो देखिए बीजी आपको सिर्फ वार्न करेगा। आप बिल बना सकते हैं अगेन, आप एक, वैसे ऐसा होता नहीं कि जो एक बिल नंबर जनरेट कर दिया वो अपन अगेन जनरेट करें।
तो यहाँ पर बिजी आपको सिर्फ वार्न करेगा और आप यस करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अपन ने वहां पर रखा है डुप्लीकेट वाउचर नंबर के ऑप्शन को वार्निंग ओनली। अगेन अपन वाउचर डिटेल, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर नंबरिंग, मैनुअल, अपन रहते हैं डोंट अलाउ। अब डोंट अलाउ का ऑप्शन लिया, यस किया। अब 5 तारीख को कोई बिल बनाया एक, तो देखिए दिस वाउचर नंबर इज ऑलरेडी एग्जिट, बिजी मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि अपन ने वहां पर लिख दिया कि जैसे ही डुप्लीकेट वाउचर नंबर आए तो डोंट अलाउ का ऑप्शन अपन ने यस कर रखा है। अगेन अपन वाउचर डिटेलिंग पर चलते हैं। ये वाउचर नंबरिंग, और यहाँ पर अगर अपन ने नो एक्शन ले लिया तो फिर ना तो बिजी अपने को वार्न करेगा और आगे भी बढ़ने देगा। अगर अपन ने डुप्लीकेट वाउचर नंबर में ले लिया नो एक्शन, नो एक्शन लिया, ट्रांजेक्शन पर गए, ऑलरेडी एक नंबर बिल अलॉट है, 5 तारीख को एक बिल और बना लूंगा, तो ना बिजी वार्न भी नहीं करेगा कि ये बिल नंबर ऑलरेडी अलॉट है, और आगे भी बढ़ने देगा यदि अपन ने वहां पर नो एक्शन रख दिया डुप्लीकेट वाउचर नंबर वाले ऑप्शन में। अगेन अपन चलते हैं वाउचर डिटेलिंग पर, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर, वाउचर नंबरिंग पर। तो मैनुअली में वैसे अपने को रखना है डोंट अलाउ, क्योंकि एक बिल जनरेट हो गया है तो अगेन वो जनरेट ना हो, तो यहाँ पर अपने को डुप्लीकेट वाउचर नंबर पर करना है डोंट अलाउ। उसके बाद है ब्लैंक वाउचर नंबर, इसमें भी 3 ऑप्शन है, वार्निंग ओनली, डोंट अलाउ, नो एक्शन। जैसे अपन फास्टली बिल बना रहे हो, वाउचर नंबर ब्लैंक रह गया, तो बिजी आपको वार्न करे और आगे ही ना बढ़ने दे ब्लैंक में, या नो एक्शन, तो मैंने यहाँ पर लिया वार्निंग ओनली। अगेन F2 से सेव करते हैं। ट्रांजेक्शन सेल्स, अब यहाँ पर जैसे अपन ने एंटर किया और यहाँ ब्लैंक रह गया, तो बिजी देखिए वार्निंग ओनली ऑप्शन लिया तो बिजी अपने को वार्न कर रहा है कि वाउचर नंबर इज ब्लैंक, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो वार्निंग में ओनली वार्निंग दी जाएगी, आपकी इच्छा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से उसमें अगेन अपन वापस ऑप्शन चलते हैं, वाउचर डिटेल, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर नंबरिंग। अपन ने ब्लैंक वाउचर नंबर पे लिया डोंट अलाउ। अब अपन देखते हैं, तो डोंट अलाउ में तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन सेल्स, तो जैसे ब्लैंक वाउचर पर अपन अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो बिजी अपने को आगे ही नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि अपन ने डोंट अलाउ कर रखा है कि अगर कोई ब्लैंक वाउचर नंबर रह जाए तो बिजी अपने को आगे ही ना बढ़ने दे। तो डोंट अलाउ में ये फायदा है। अगेन अपन चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, सेल्स, वाउचर नंबरिंग। नो एक्शन, नो एक्शन में नो एक्शन लिया तो ना तो बिजी अपने को वार्न करेगा और आगे भी बढ़ने देगा। ट्रांजेक्शन सेल्स, वाउचर नंबर ब्लैंक छोड़ा तो देखिए ना तो वार्निंग आई और आगे भी बढ़ने दिया, तो ये है नो एक्शन का ऑप्शन। अगेन अपन वाउचर डिटेल, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर नंबरिंग। तो डुप्लीकेट वाउचर नंबर में भी अपन रखेंगे डोंट अलाउ, कि जैसे ही वाउचर नंबर ऑलरेडी अलॉट है और अगेन अपन कोई वाउचर नंबर डाल रहे जो ऑलरेडी अपन अलॉट कर रखा है तो बिजी अपने को आगे ही ना बढ़ने दे, तो अपन डुप्लीकेट वाउचर नंबर में रखेंगे डोंट अलाउ। और कोई वाउचर नंबर मिस्टेकली ब्लैंक छूट जाए तो भी अपने को बिजी आगे ना बढ़ने दे, तो अपन यहाँ पर रखेंगे डोंट अलाउ। तो इस तरीके से वाउचर नंबर के ये दोनों ऑप्शन थे, मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें अपन ने काफ़ी फीचर्स कवर करे। तो मिलेंगे अपन बिजी के एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।